सर इस वक्त बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम चल रहा है, पाकिस्तान भर में कुछ 80-90 हजार बच्चे हैं जो एंट्री टेस्ट के लिए प्रॉब्लम का शिकार हैं। एक तो बता दें कि आपकी पिछले दिनों मुलाकात भी हुई वाइस चांसलर यूईटी के साथ जो कि ऑनलाइन एंट्री टेस्ट ले रहे हैं। एक तो बता दें कि क्या ऑनलाइन एंट्री टेस्ट होगा या नहीं, और अगर होगा तो वो किस तरह से होगा, उसकी डेट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा? देखिए, जो यूईटी के वाइस चांसलर साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि हम ऑलरेडी जब भी एंट्री टेस्ट लेते थे हम यूईटी के हॉल्स यूज करते थे, उनकी फैसिलिटीज यूज करते थे। अब जाहिर है उनको जरूरत पड़ी तो हमने किया। उनको मेडिकल के एसओपीज चाहिए थे कि किस तरह होगा, वो हमने बना के दिए। तो जाहिर है हमें एक तमाम यूनिवर्सिटीज को एक दूसरे से मिल के चलना होता है, खासकर इन हालात में। और उनके 30,000 बच्चे हैं लेकिन हमारे 1 लाख के करीब होंगे। तो पीएमडीसी की मीटिंग हुई एडमिशन बोर्ड की, क्योंकि इस दफा एफएससी का हो नहीं रहा, पार्ट 1 ही सिर्फ हो रहा है। हमें गवर्नमेंट को ये कहा है कि जी जो भी एफएससी के आप इक्विवेलेंट मार्क्स देते हैं कंप्लीट एफएससी के, वो हमें दें, फिर उसकी वेटेज देखेंगे। वेटेज मोस्ट लाइकली 40%, मैं भी मोस्ट लाइकली कह रहा हूं क्योंकि अभी ये रेगुलेशंस बने नहीं। 40% एफएससी की होगी, 10% मैट्रिक की होगी और 50% एमडी कैट की होगी। अब एमडी कैट प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर में जाके कहीं ले सकेंगे हम। अभी प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि अगर बीमारी काबू में आ गई, बिल्कुल ठीक हो गई, तो जैसे हमारे सेंटर बनते हैं, कोई तकरीबन 33 सेंटर्स बनते हैं और 13 शहरों में बनते हैं। तो पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ हम, क्योंकि एजेके का भी लेते हैं और बलूचिस्तान का भी लेते हैं, वहां तो चीजें फर्क हैं, लेकिन पंजाब के सेंटर्स हम डबल करेंगे क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, हमारा ख्याल है, या फिजिकल डिस्टेंसिंग फिर भी करनी पड़ेगी। तो हम क्योंकि वो ये हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें सेंटर्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हॉलों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम बच्चों को ज्यादा दूर दूर बिठाएंगे। और उसके बाद ये वेदर ये ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, उससे इनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखें, अगर ऑनलाइन होगा तो इतने वर्क स्टेशन, एक तो ये चीज तय है कि घर की कंफर्ट से बैठ के नहीं होगा, वो भी ऑब्जर्व्ड होगा। ये आएंगे हॉलों में, लेकिन इतने हॉलों में डिजिटलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसका एक तरीका है कि एक की बजाय हम 3 दिन ये ले लें, 3 शिफ्टों में, यानी 9 शिफ्टों में कर दें। लेकिन वो उसमें फिर प्रॉब्लम हमें आ रही है कि डिफिकल्टी लेवल 19-20 का फर्क पड़ सकता है तमाम पेपर। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मोस्ट लाइकली ऑनलाइन नहीं होगा। अभी भी देखें, इस वक्त हालात नहीं पता, टाइम के साथ पता लगेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग हम जरूर करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता बीमारी की उस वक्त पीक फिर आ गई तो फिर हम इसको ऑनलाइन कंसिडर करेंगे। और ऑनलाइन के लिए हम गुंजाइश पैदा कर रहे हैं पीएमडीसी के रेगुलेशंस में। पीएमडीसी के रेगुलेशंस में इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी कुछ होगा ये पूरे पाकिस्तान में एक जैसा होगा, खाली पंजाब में नहीं, केपीके में भी और सिंध बलूचिस्तान एक ही तरह से होगा। तो इसलिए ये तो बीमारी पे डिपेंड करता है, वायरस पे डिपेंड करता है कि उसका बिहेवियर क्या है। सर ये भी आपने बता दिया कि एक तो इसका अक्टूबर नवंबर में हो सकता है, दूसरा आपने इसकी परसेंटेज का भी बता दिया, और तीसरा ऑनलाइन का। ऑनलाइन के बारे में एक क्वेश्चन बच्चों का ये था कि शायद वो खुद अपने लैपटॉप पे बैठ के, घर में बैठ के पार्टिसिपेट करेंगे और उनको इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, तो वो आपने वजाहत कर दी कि वो आप लोग देंगे उनको ये फैसिलिटी। देखिए, वो हम देंगे, अपने सेंटर्स पे देंगे, ऑब्जर्व सेंटर्स पे देंगे, क्योंकि घर में बैठने से यस हम 30 सेकंड का क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन घर में अगर ये 4-4 इकट्ठे बैठ के कर रहे होंगे तो फिर मुश्किल बन जाएगी, 6-6 बन। देखिए, हम इसको इतनी शफाफियत जितनी कर सकेंगे वो करना चाहेंगे, ताकि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और इसमें कोई भी जो बच्चा है वो एडवांटेज पे ना हो किसी और से। बिल्कुल सर, एक और क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन एमकैट से रिलेटेड। वो बच्चे पूछ रहे हैं कि जो स्पेशल एग्जाम है उनका एफएससी का, जो इम्प्रूवर्स के लिए या जो रिपीटर्स के लिए होता है, तो एमकैट उसके बाद होना चाहिए। क्या एमकैट उससे बाद होगा या पहले होगा, जो स्पेशल एग्जाम है? अभी तो फेडरल गवर्नमेंट ने यही नहीं तय किया कि जो रिपीटर्स हैं, जो काफी ज्यादा हैं, कुछ 22-23 हजार स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछली दफा पास कर लिया था एफएससी, लेकिन वो अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं, कि उनके लिए होगा भी कि नहीं। अगर तो होगा तो जाहिर है एमडी कैट
चाहे उसके पहले हो या बाद हो, उसका इम्पैक्ट जरूर फिर हम लाएंगे उसमें, जो उनकी कैलकुलेशन में, उससे फर्क उनको नहीं पड़ता। लेकिन ये तो फेडरल गवर्नमेंट ने तय करना है कि रिपीटर्स का क्या वो करेंगे। हमने लिख के दिया हुआ है कि ये रिपीटर्स को तकरीबन 23-24 हज़ार बच्चा है, मेहरबानी करके इनका फैसला किया जाए।